गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैक्सोनॉमी के एक नए सेशन में एक बार फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम प्रोटिस्टा पार्ट 2 को जो है स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रोटिस्टन एल्गी के बारे में जो है जाना था, और इस पार्ट में हम डिकम्पोजर प्रोटिस्टन्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्टन्स के बारे में जानेंगे। और इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को दबाओ, जिससे कि जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है अपकमिंग वीडियोस को देख सको। इसके अलावा आप जो है फॉलो कर सकते हो, विजिट कर सकते हो wordofbiology95.wordpress.com को, या वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com को, जहां पर आपको जो है ये वीडियोज अवेलेबल होंगे। या आप जो है मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 पर भी विजिट कर सकते हो, जो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स, बायोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट वीडियोज मिलेंगे, जिससे कि आप बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में और ज़्यादा जान सकोगे। तो आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 को सब्सक्राइब करो। और आगे आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोटिस्टा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें जो है डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टन्स के बारे में जानना है। तो डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो डिकम्पोजर प्रोटिस्टन में जो ग्रुप है उसे हम स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है कलर्स होते हैं इनमें, लगभग 900 स्पेसीज स्लाइम मोल्ड्स के जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और ये जो स्लाइम मोल्ड्स नाम दिया गया है, ये ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो जिलेटिनस होता है। जेली लाइक और जिलेटिनस जो है, चिपचिपा सा जो अपीयरेंस होता है, जिसके कारण हम इन्हें स्लाइम नाम देते हैं। और जो है मोस्टली जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है माइक्रोस्कोपिक स्लाइम मोल्ड भी जो है पाए जाते हैं नेचर में। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्लाइम मोल्ड्स का, उसको अगर हम देखें तो क्लोरोफिल्स जो है नहीं पाए जाते स्लाइम मोल्ड्स में। इसलिए जो है स्लाइम मोल्ड्स को जो है पुराने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई के साथ रखा जाता था, और क्लोरोफिल्स के न पाए जाने के कारण जो है ये अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सोमैटिक पार्ट्स जो होता है इनका, वो विदाउट सेल वॉल होता है, यानी इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। लेकिन जब स्पोर फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो है इनमें सेलुलोजिक सेल वॉल जो है पाया जाता है। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों में पाया जाता है। और जो है इनमें जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो प्रोटोजोन से भी मिलते हैं और फंजाई से भी मिलते हैं। 2 तरह के स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं नेचर में, ए सेलुलर और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर और प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स को जो है हम देखते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर पाए जाते हैं। और सोमैटिक फेज जो होता है वो डिप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ध्यान दो, यही बेसिक डिफरेंस है जो है ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि सेलुलर जो होते हैं वो जो है यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो सोमैटिक फेज जो होता है इनका, वो डिप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और इसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी जान लो, किंगडम प्रोटिस्टा में ही जो है प्लाज्मोडियम टर्म 2 बार आएगा। एक तो अभी यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स में आ रहा है, इसके अलावा जब हम अभी आगे इसी वीडियो में प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो प्रोटोजोआ में भी हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम आएगा, जो कि कॉजल फैक्टर है मलेरिया का। आप ऑलरेडी जानते हो, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम, वहां जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोन है, एंडोपैरासाइट। और यहाँ जो प्लाज्मोडियम है ये सेप्रोबायोटिक जो है फेज है, सोमैटिक फेज है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की। वॉललेस मास होता है ये,
ए सेलुलर इसे हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एक मास के रूप में दिखाई देता है, एक गैदरिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, वाललेस होता है, सेल वाल पाया नहीं जाता है, कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कभी कभी जो है कलरलेस भी ये दिखाई देते हैं। और ये जो है क्रीप करते हैं सरफेस के ऊपर, जो सबस्ट्रेटम है उस सबस्ट्रेटम के सरफेस के ऊपर जो है क्रीप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के हेल्प से जो है क्रीप करते हैं। ये प्लाज्मोटॉमी को जो है शो करते हैं। प्लाज्मोटॉमी पीछे हमने जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है साइटोकाइनेसिस के थ्रू डिवाइड करके जो है 2 या 2 से अधिक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं पीछे के वीडियोज में। तो जो है वही प्लाज्मोटॉमी जो है ये शो करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फाइसेरम है, फाइसेरेला है, फ्यूलिगो है, ट्यूबिफेरा है, ये सारे जो है एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स के। एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है वो इसके सोमैटिक फेज का जो वाललेस मास होता है उसके लिए हो रहा है। पीछे आगे चलते हैं, हम डायग्राम देखते हैं, वहां से आपको हम समझा रहे हैं। देखो ये जो है प्लाज्मोडियम है, एक्चुअली ये फ्यूलिगो है, डॉग वोमिट। फ्यूलिगो जो है वो डॉग वोमिट के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ उसी तरह से दिखाई देता है जैसे जो है अर्थ सरफेस पे जो है कभी कोई डॉग जो वोमिट कर देता है तो जैसा उसका वोमिट दिखाई देता है वैसा ही ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये डॉग वोमिट्स हैं। ठीक है, जैसे लगता है कि जो है डॉग ने उल्टी कर दी हुई है, फ्यूलिगो। और ये जो अब ये इसको देखने पे जो है ये कहीं से भी जो है एक सेल का तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है मास ऑफ सेल्स है, कई सारे सेल्स हैं इनके, जो मास जो है एक जो है विदाउट सेल वाल मास के रूप में दिखाई दे रहा है, एक बंच के रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। तो ये फ्यूलिगो या डॉग वोमिट हो गया। नेक्स्ट सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो है ह्यूमस कंटेनिंग डैम्प सॉइल में ये पाए जाते हैं। ध्यान दो, जो ए सेलुलर जो है जो स्लाइम मोल्ड्स था, पीछे एक बार फिर से आते हैं, जरा देखो आप यहाँ पे, यहाँ जो है ये पत्तियां बिखरी हुई हैं, ये ट्विक्स बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर जो है ये पाए जा रहे हैं। और जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो ह्यूमस कंटेनिंग डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं। गीली मिट्टी हो जहां पे ह्यूमस का कंटेंट्स ज्यादा हो उसमें पाए जाते हैं। और इनका जो सोमैटिक फेज होता है वो डिप्लॉयड ना होकर के हैप्लॉयड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ना होकर के यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। और इन्हें हम मिक्स अमीबी कहते हैं, इन्हें हम मिक्स अमीबी कहते हैं। ध्यान दो, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के जो है सोमैटिक फेज को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के जो है सोमैटिक फेज को हम मिक्स अमीबी कहते हैं। दिस इज द मिक्स अमीबी। तो जो है मिक्स अमीबी जो है, देखो यहाँ पे ये जो है मिक्स अमीबी है। ठीक है, तो वहां पे प्लाज्मोडियम था और यहाँ पे जो है ये मिक्स अमीबी है। मिक्स अमीबी जो होते हैं वो भी विदाउट सेल वॉल होते हैं। प्लाज्मोडियम भी विदाउट सेल वॉल होते थे, मिक्स अमीबी भी विदाउट सेल वॉल होते हैं। इनमें अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। फैगोट्रॉफिक होते हैं या होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं ये। ठीक है, और जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक रिजिड सेलुलोजिक सेल वॉल का जो है फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे कंडीशन में इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोसिस्ट। देखो, चाहे वो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हो चाहे सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हो, दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन में, सिस्टिक कंडीशन में जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर भी जो है ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में और जो है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में भी हो रहा था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डिक्टियोस्टेलियम और पॉलीसोंडियम जो है ये दो जो है डिक्टियोस्टेलियम एंड जो है पॉलीसोंडोलियम जो है ये दो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के एग्जाम्पल हैं। और ये देखो यहाँ पे जो है एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ और जो है ए सेलुलर में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो ये सारे यूनिट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है जब हम ए सेलुलर मास को देख रहे थे, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को देख रहे थे, तो वो सारे यूनिट्स एक साथ मिले हुए थे, तो जो है उनके सेल्स हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम उन्हें ए सेलुलर बोल रहे थे। और ये जो है सेलुलर मास जो है ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन प्रोटिस्टेंस की अब हम बात कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोटिस्टेंस जिसे हमें पढ़ना है। प्रोटोजोआ जो होते हैं इनको जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम के फर्स्ट फाइलम के रूप में पढ़ते थे।
इवन हम लोग जब पढ़ा करते थे तो जो है उस समय हम इसे जो है एनिमल किंगडम में ही पढ़े हैं। तो प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम में रखे जाते थे, लेकिन आगे चल करके इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में जो है रखा गया। फर्स्टली जो है प्रोटोजोन के बारे में लीवेनहॉक ने 1677 में स्टडी किया था, और आगे चल करके जो है प्रोटोजोआ टर्म जो है वो गोल्डफस ने जो है 1817 में दिया। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक विदाउट सेल वॉल, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सेल वॉल नहीं पाया जाता। और जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, इन प्रोटोजोन्स को जो है हम 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इनको अगर हम देखें तो जो है पहली कैटेगरी जो है वो फ्लैजिलेटा है। फ्लैजिलेटा को हम मैस्टिकोफोरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है सार्कोडाइना है, जिसे हम अमीबी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी कैटेगरी स्पोरोजोआ है, जिसे हम एपीकॉम्प्लेक्सा के नाम से जानते हैं। और चौथी कैटेगरी सिलिएटा है, जिसे हम सिलियोफोरा के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ द प्रोटोजोअन प्रोटिस्टेंस। एक एक करके जो है हम इन 4 कैटेगरीज को जो है पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फ्लैजिलेटा और मैस्टिकोफोरा। फ्लैजिलेटा जो है, इनमें फ्लैजिला जो है मूवमेंट के लिए पाया जाता है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ ए होगा। तो फ्लैजिला जो है पाया जाता है जो है देखते हैं, इसको जरा हम सुधार भी लेते हैं इसी समय। फ्लैजिला जो है लोकोमोशन के लिए पाया जाता है, और जो फ्लैजिला जो होते हैं वो हमेशा जो है लिमिटेड नंबर में पाए जाते हैं। ऑलरेडी हम मोनेरंस में भी पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि फ्लैजिला जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड नंबर्स में पाए जाते हैं। तो फ्लैजिलेटेड या मैस्टिकोफोरा प्रोटोजोन्स जो होते हैं, इनमें फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए पाया जाता है। और ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। यूजुअली ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। बॉडी जो है, चूंकि सेल वॉल तो पाया नहीं जाता, तो बॉडी पे एक जो है थीन कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइकोनिम्फा है, गियार्डिया है, ट्रिप्नोसोमा है, लिस्मेनिया है, ट्राइकोमोनास है। इनमें से जो है बहुत सारे ऐसे जो है फ्लैजिलेट्स या मैस्टिकोफोरन्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं। जैसे जो है ट्रिप्नोसोमा है, ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो है को कॉज करने वाले इस ट्रिप्नोसोमा का जो कैरियर है वो सीसी फ्लाई होता है। और इसके अलावा जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है होने वाली डिजीज है। लिस्मेनिया जो है सैंड फ्लाई के थ्रू जो है स्प्रेड करता है। और लिस्मेनिया डोनोमनी इसका पूरा नाम है, जो स्पेसीज है कॉजल फैक्टर। तो लिस्मेनिया डोनोमनी जो है सैंड फ्लाई से जो है स्प्रेड होता है। और कालाजार या डमडम फीवर को जो है ये कॉज करता है। कालाजार खास तौर से जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जो तराई वाले एरिया हैं, इन जो है एरिया में जो है कालाजार जो है ज्यादा जो है दिखाई देता है। और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है एक ऐसा जो है फ्लैजिलेटा है जो कि जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो है अफेक्ट करता है और लिकोरिया को कॉज करता है। तो ये जो है सर्टेन डिजीज कॉजिंग जो है फ्लैजिलेट्स हैं जो अलग अलग डिजीजेस को कॉज करते हैं। यहाँ पे देखो जो है ये सारे जो है दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जो है फ्लैजिलेट्स। और नेक्स्ट सार्कोडाइना और अमीबी। सार्कोडाइना और अमीबी की बात जब हम करते हैं तो सीडोपोडिया जो है मूवमेंट के लिए पाया जाता है। इसके अलावा सीडोपोडिया जो है फूड को इंगल्फ करने के लिए भी जो है यूज होता है। अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि कैसे ये फूड को इंगल्फ करता है सीडोपोडिया। फ्री लिविंग होते हैं, मैक्सिमम फ्रेश वाटर में मैक्सिमम पाए जाते हैं, हालांकि बहुत सारे मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, डैम सॉइल में भी पाए जाते हैं, बट ज्यादातर फ्रेश वाटर में होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं।
और यूनिसेल न्यूक्लिएट होते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। अमीबा एक यूनिन्यूक्लिएटेड है, बाई न्यूक्लिएट जो है आर्सेला है, मल्टी न्यूक्लिएट जो है पेलोमिक्सा है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है सार्कोडाइना या अमीबी हो सकते हैं, जो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोर्स के थ्रू होता है एसेक्सुअल मोड में, और सिंगैमी के थ्रू होता है सेक्सुअल मोड में। ऑलरेडी आप सिंगैमी भी जान रहे हो और ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन भी आप जान रहे हो। एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अमीबा है, एंट अमीबा, जो कि एक पैरासाइटिक जो है सार्कोडाइना है, ठीक है। रेडियोलैरियंस है और हेलियोजोन्स हैं। ये सारे जो है सार्कोडाइना से बिलोंग करने वाले जो है प्रोटोजोन्स हैं। यहाँ देखो आप, अमीबा है, एंट अमीबा है और ये हेलियोजोन्स है। और लुक हियर, दिस इज द अमीबा, दिस इज आल्सो द अमीबा, ठीक है। ये जो है स्यूडोपोडिया जो है यहाँ पे ये 3D कंडीशन में जो है या 3D जो है फॉर्म में जो है स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहे हैं अमीबा के। ये देखो यहाँ पे जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू किस तरह से जो है एक अमीबा जो है पैरामीशियम को जो हिट कर रहा है। ध्यान दो, पैरामीशियम भी जो है एक प्रोटोजोआ है, बट पैरामीशियम जो है अमीबा के लिए एक फूड की तरह जो है यूज हो रहा है, और यहाँ पे अमीबा का जो स्यूडोपोडिया जो है पैरामीशियम को ईट कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ध्यान से इसे देखो एक बार फिर से, हम थोड़ी देर स्लाइड को रोके हुए हैं, ठीक है। देखो किस तरह से पैरामीशियम जो है वो जो है ये इंगल्फ कर रहा है प्लाज्मोडिया, स्यूडोपोडिया। डिफरेंट स्यूडोपोडिया बन रहे हैं और वो जो है उसको कैप्चर कर ले रहे हैं, कैप्चर करके जो है अंदर उसे फूड वैक्यूल के फॉर्म में जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। सार्कोडाइना में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एस्पोरोजोआ नेक्स्ट जो है कैटेगरी है प्रोटोजोन्स में, एस्पोरोजोआ और एपिकोम्प्लेक्सा। तो एपिकॉम्प्लेक्सा जो है या एस्पोरोजोआ की जब हम बात करते हैं तो दीज ऑल आर द एंडोपैरासाइट्स। ये एकमात्र जो है प्रोटोजोन ग्रुप है जिसमें सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं। लोकोमोशन जो है के लिए कोई ऑर्गेनल जो है सेसिलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। जनरली ये नॉन मोटाइल होते हैं। बॉडी जो है वो कवर्ड होता है पेलिकल से। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन यूजुअली मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है या सिंगैमी के थ्रू होता है। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, इमेरिया है। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम और जो है स्लाइम मोल्ड्स का प्लाज्मोडियम में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्लाज्मोडियम जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज है और वहां पे जो है सोमैटिक फेज को, स्लाइम मोल्ड के एसेलुलर सोमैटिक फेज को जो है हम प्लाज्मोडियम कह रहे थे, ठीक है। that was the group of the acellular slime mold, ठीक है। और यहाँ प्लाज्मोडियम क्या है, एक जो है सिंगल इंडिविजुअल जो है जीनस है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, इमेरिया, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द स्पोरोजोन्स। यहाँ पे देखो जो है ये प्लाज्मोडियम के जो है डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया है। और जो है ये मोनोसिस्टिस है, ये इमेरिया का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो है स्पोरोजोन्स हो गए। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोटोजोन्स जिन्हें हम सिलिएटा या सिलियोफोरा के नाम से जानते हैं, इनमें जो है न्यूमरस नंबर ऑफ सिलिया जो है पाए जाते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फूड ड्राइविंग में भी हेल्प करते हैं। मैक्सिमम जो है फ्री लिविंग होते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक हो। बॉडी जो है कवर्ड होता है पेलिकल से। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलिएटा, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। इसको जान लो, ये क्या होता है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। एक्चुअली इनके जो इंडिविजुअल सेल होते हैं उसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और एक स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। जो लार्जर माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई दैट माइक्रो न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम उसे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के रूप में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या बडिंग के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के थ्रू होता है। दो सिलिएट्स जो होते हैं वो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू आपस में मिलते हैं और मिलकर के जो है सेक्सुअल मटेरियल्स का जो है या एक्सचेंज करते हैं। पैरामीशियम, ओपेलाइना, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ये पैरामीशियम है और ये ओपेलाइना है। ये देखो कितने सारे सीलिया जो है दिखाई दे रहे हैं, पूरे बॉडी के ऊपर जो है सीलिया दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो ये सिलियर्स थे और यहां पर आकर के जो है हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा का जो पार्ट 2 है वो खत्म हो रहा है। और नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो फर्दर जो है हम तीसरे किंगडम की बात करेंगे जो किंगडम फंजाई होगा। थैंक यू।